इकदामात पर संजीदगी से अमल करना होगा। मास्क पहने, समाजी फासला रखें, बाकायदगी से हाथ धोएं और बीमारी के अलामात जाहिर होने की सूरत में फौरन 1166 हेल्पलाइन पे कॉल करें। आपका ताउन रहा तो पाकिस्तान इस वबा को मुकम्मल शिकस्त देने में कामयाब होगा, इंशाल्लाह। ये पैगाम मफाद आमा के लिए वजारत इत्तलात व नशरियात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। फहीम एसोसिएट्स, इन्वेस्टर्स, बिल्डर्स और डेवलपर्स, प्रॉपर्टी की दुनिया का बाएतमाद इदारा, प्लॉट से लेकर घर की तकमील तक आपका मुआविन। मिलिट्री अकाउंट्स हाउसिंग सोसाइटी, IEP टाउन, जहीर विलास और बाबर होम्स में 4, 5, 8, 10 मरला 1 और 2 कैनाल के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त के लिए राब्ता करें। फहीम एसोसिएट्स, शॉप 3C1 मेन ब्लेवर्ड, IEP टाउन, लाहौर। मजीद तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें हाफिज फहीमुद्दीन 0340 680 9942। ऑफिस वर्क हो या फैमिली एंटरटेनमेंट, व्हाट्सएप हो या वीडियो कॉल, स्टे एट होम एंड एंजॉय PTCL Chargy अनलिमिटेड पैकेज। आज ही घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट के जरिए अपनी Chargy डिवाइस रिचार्ज या रीएक्टिवेट करें एंड गेट अनलिमिटेड इंटरनेट पैकेज 24/7। पैकेज हासिल करने के लिए 1218 मिलाएं या रिचार्ज ऑप्शंस के लिए PTCL वेबसाइट विजिट करें। कोरोना वायरस पाकिस्तान में फिर से फैल रहा है। रेस्टोरेंट्स और सिनेमाज जुज़वी तौर पर खुले हैं, लेकिन हम इस मौके पर लापरवाही बिल्कुल नहीं कर सकते। होटलों और सिनेमा घरों में जाते वक्त इन तदाबीर पर अमल करके हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं। रेस्टोरेंट्स, अगर हम सिर्फ 50% सीट्स भरें और बाहर बैठने को तरजीह दें, 6 फुट के फासले पर बैठें, 10 से ज्यादा लोगों के ग्रोह में बाहर ना जाएं, जहां तक मुमकिन हो डिस्पोजेबल चीजों का इस्तेमाल करें,
जैसे कि मेन्यू, चम्मच कांटे वगैरह। सिनेमाज में अगर हम 6 फुट के फासले पर बैठें, ऑनलाइन टिकट्स खरीदने को तरजीह दें, शो टाइमिंग्स के दरमियान वक्फे की पाबंदी करें ताकि हजूम ना बने, सफाई का खास ख्याल रखें और कचरा ना फैलाएं। इन तदाबीर के अलावा हमें रेस्टोरेंट्स और सिनेमा घरों जैसे पब्लिक मकामात की सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। बाहर जाते वक्त मास्क पहने, बुखार चेक करवाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें, ऑनलाइन पेमेंट्स को तरजीह दें। इन सादा और मुअस्सर हिफाजती तदाबीर पर अमल करने से हमारी जिंदगी फिर से मामूल पे आ सकती है, इंशाल्लाह। ये पैगाम मफाद आमा के लिए वजारत इत्तलात व नशरियात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। हम पाकिस्तानी बड़े ही खुशकिस्मत हैं कि हमारे यहाँ कोरोना आया, लेकिन इतनी सख्त लहर नहीं आई जैसे इंडिया में आई, जैसे यूरोप में आई, जैसे अमेरिका में आई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना टल गया है। ये कोरोना फिर से आ सकता है। हमें चाहिए एहतियात करें, ख्याल रखें और ख़ास कर उनका ख्याल रखें जो हम में से बेआसरा हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो गरीब हैं। हम सबको चाहिए कि उनकी मदद करें, और अगर कोई कोरोना का शिकार हो जाए तो उसको बेआसरा नहीं छोड़ना, उसका हौसला भी बढ़ाना है। अपने SOPs का ख्याल रखकर उसका ख्याल भी रखना है। आप भी बचें और उसको भी हौसला दें। ये ना हो कि वो तन्हाई या मायूसी का शिकार हो जाए। कई ऐसे भी लोग सामने आए हैं जो मायूसी का शिकार हो गए। हमें सबको हौसला देना है। आप हौसला देंगे तो शायद ये बीमारी वैसे ही ख़त्म हो जाए। महदूद रहें, महफूज। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाने का सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 4 जनवरी को अहम समाअत करेगा। आपको अपडेट करते चलें, सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाने के हवाले से हुकूमती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर किया जा चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 4 जनवरी को अहम समाअत करेगा। बेंच में दीगर जजेस में जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस यहया आफरीदी शामिल हैं। तजावुजात के खात्मे से मुतालिक केस में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में पेश हो गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमने मई 2019 में हुक्म दिया था, क्या हुआ उसका। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद कर रहे हैं। माजरत चाहता हूं कि अगर दुरुस्त रिपोर्ट पेश नहीं कर सका। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमें आपकी माजरत की ज़रूरत नहीं है, हमें हुक्म पर अमल दरामद की रिपोर्ट चाहिए। हमें तो सादा सी ज़बान बताएं कि हमारे हुक्म पर अमल हुआ या नहीं हुआ। SBCA समेत तमाम महकमे समझौता कर लेते हैं लेकिन काम नहीं करते। सारा हुक्मनामा पढ़ के सुनाया गया, बताएं क्या कुछ अमल हुआ। सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि मैं माजरत के साथ इत्तफाक नहीं करता कि कुछ भी नहीं हुआ। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि आपको रिट के साथ अदम इत्तफाक नहीं कर सकते। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि अदालती जुबान नहीं जानता, मैं वकील नहीं हूँ, इसलिए पेशगी मुआफ़ी चाहता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि ज़मीनी हक़ाइक़ यही हैं कि अभी तक कुछ नहीं हुआ। मुराद अली शाह ने कहा कि फुटपाथ तक क्लियर करवाए, CM हाउस का पाथ कंटेनर्स भी हटवा दिए। चीफ जस्टिस ने गुलजार अहमद ने कहा कि मेरे अहकामात नहीं, अदालत का हुक्म था, कोई एक चीज ऐसी बता दें जिस पे अमल दरामद किया हो। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि चीफ जस्टिस को मुतमईन करने की कोशिश की, तजावुजात को हटाने का इख्तियार KMC और DMCs के पास है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अदालत को बताया कि 40 साल बाद शाहराए फैसल को 3 से 4 लेन किया है।
तालिक रोड पे भी मुरम्मत का काम करवाया। पाकिस्तान स्टील मिल्स टेक ओवर करने को तैयार है, वफाकी हुकूमत से बात करेंगे। अहम खबर यह है कि नया वायरस पाकिस्तान में भी दाखिल हो चुका है। बरतानिया से आने वाले 3 अफराद में नए कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। अहम खबर से आपको अपडेट करें, महकमा सेहत सिंध ने बरतानिया से आने वाले 12 अफराद के कोरोना टेस्ट लिए, जिनमें से 6 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। महकमा सेहत हुकाम के मुताबिक 6 में से 3 में नया कोरोना वायरस पाया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नया वायरस पहले के मुकाबले में तेजी से फैलने के सबब बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। माहिरीन का कहना है कि यह वायरस पुराने वायरस से ज्यादा मुहलिक है या नहीं, इसकी अभी कोई शवाहिद मौजूद नहीं हुए। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक नए वायरस को B117 का नाम दिया गया है। नाज़रीन, कोरोना वायरस का बायस मजीद 63 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तौर पर तादाद 9,992 हो चुकी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,776 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,36,000, सिंध में 2,12,000, KPK में 57,000, बलोचिस्तान में 18,099, गिलगित बल्तिस्तान में 5,000 के करीब, जबकि आज़ाद कश्मीर में 8,235 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शन रुकवाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। आपको अपडेट करते चलें, गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान बार काउंसिल का इलेक्शन रोकने की दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया था। दौरान समाअत चीफ जस्टिस अतहर मेनुल्लाह ने कहा कि गैर जरूरी ऐसे केसेस अदालत लाना बार काउंसिल एक्ट की भी खिलाफ वर्जी है। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का कहना है कि अबू बचाओ मुहिम भी तेजी से जारी है। आसिफ अली जरदारी नून लीग से बदले ले रहे हैं, अपने जलसों में नवाज शरीफ को बोलने की इजाजत नहीं है। अपने पैगाम में डॉक्टर शहबाज गिल ने मजीद कहा कि मरियम सफ्दर आसिफ अली जरदारी की सियासी कनीजा बन चुकी हैं। इमरान खान की पेश की गई पेशगोई हर्फ बेहर्फ सच साबित हो रही है। इमरान खान ने तो कहा था कि अगर जब भी मैं इन पे हाथ डालूंगा तो ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि हर आए रोज बिजली, गैस, दवाई, आटा और चीनी की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। अवाम को हुकूमत ने बिजली की कीमत में मजीद इजाफे का एक और झटका दे दिया है। वज़ीर आज़म जिनको चोर कहते थे, LNG की कीमत पर खरीदारी से अब एक और डकैती अवाम की जेबों पे डाली जा रही है, उनसे मुज़ाकरात की भीख मांगी जा रही है। अपने पैगाम में मरियम नवाज ने मरियम औरंगजेब का मजीद कहना था कि इमरान खान पहले ताखीर से LNG का मुआहिदा करते थे, अब महंगी तरीन LNG खरीद रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल का कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का यौम तासीस कल भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा। यौम तासीस की तकरीब दोपहर 2 बजे कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में मुनक़द की जाएगी। पार्टी के मरकजी कायदीन, रहनुमा और कारकुनान तकरीब में शिरकत करेंगे, जबकि पार्टी की नायब सदर मरियम नवाज यौम तासीस के मौके पर तकरीब से खिताब भी करेंगी। खबर यह है कि गवर्नर पंजाब ने विफाकी महकमों के सूबाई सरबराहान का अहम इजलास तलब कर लिया है। गवर्नर पंजाब ने विफाकी महकमों के लाहौर में कायम करदा दफातर के इंतजामी अफसरान को
तलब कर रखा है। विफाकी महकमों के सूबाई सरबराहों का पहला इजलास कल गवर्नर हाउस लाहौर में मुनक्कद किया जाएगा। इजलास में विफाकी महकमों की पंजाब में कारकर्दगी का जायजा कार भी लिया जाएगा, जबकि गवर्नर पंजाब ने डिप्टी सेक्रेटरी जहीर अब्बास चट्ठा को विफाकी महकमों के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया है। हाजिर होंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। कोरोना एक हकीकत है और कोरोना से मैं खुद मुतासर हो चुका हूँ। और ये ऐसी बीमारी है, इस तरह का वायरस है कि ये ना रंग और नस्ल इसने देखा, ना किसी मज़हब को देखा। कोरोना वायरस कम हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। इसलिए मेरी पाकिस्तानी कौम से एक अपील है कि खुदारा इसको सीरियस ले। कोरोना के हवाले से जिस तरह से हमने एहतियात बरती है, मास्क पहनना, समाजी फासले का ख्याल रखना और हाथ धोना, अगर इसको हम वैसे ही जारी रखें तो हमें उम्मीद है कि हम इस मौजूद मर से बच सकते हैं। और ना सिर्फ हम खुद बच सकते हैं, अपने औलाद को, अपने घर वालों को, अपने पड़ोसियों को और पूरे मुल्क को इससे निजात दिला सकते हैं। एक वो हैं कि ताल्लुक से हैं यकसर मुनकिर, एक हम हैं कि जुदाई का सबब पूछते हैं। पार कैसे मैं करूं हिजर का सहरा मेरे यार, गमे जाना की तरह है गमे दुनिया मेरे यार। दीद के काबिल था मंजर, क्या सुहानी रात थी, आसमां के दरमियां था आसमां देखा हुआ। ख्याल यार से दामन छुड़ा के आई हूँ, मैं अपने कांधे पे आंसू बहा के आई हूँ। क्या कुछ पालेने की धुन में जाने क्या क्या रह जाता है। हमारे नाम शजर पर लिखे हुए थे जहाँ, वहीं किसी ने लिखा कुल्ल मन। वाह 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 वाह। बाद बानों पे पहली रात उतरी, पहला तारा मेरा रसूल हुआ। कि मैं भी निगाहे खल्क में दीवाना बन गया, लिखा तुम्हारा नाम तो अफसाना बन गया। वाह वाह वाह। देखिए प्रोग्राम गजल मुशायरा सादुल्ला शाह के साथ इतवार रात 11:05 पर सिर्फ स्टार एशिया न्यूज पर। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोरोना की पहली लहर से हम निपटने में कामयाब रहे। इसमें बतौर शहरी आपका बहुत अहम किरदार रहा। शुक्रिया घर पे रहने का और SOPs पर अमल करने का। आपके ताउन के बगैर ये मुमकिन ना होता। मगर अब दोबारा कोविड के केसेस में तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है। बेएहतियाती वबा की एक और लहर का सबब बन रही है। हमें वक्त जाया किए बगैर हिफाजती इकदामात पर संजीदगी से अमल करना होगा। मास्क पहने, समाजी फासला रखें, बाकायदगी से हाथ धोएं और बीमारी के अलामात जाहिर होने की सूरत में फौरन 1166 हेल्पलाइन पे कॉल करें। आपका ताउन रहा तो पाकिस्तान इस वबा को मुकम्मल शिकस्त देने में कामयाब होगा इंशाल्लाह। ये पैगाम मफाद आमा के लिए वजारत इत्तलात व नशरियात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। फहीम एसोसिएट्स, इन्वेस्टर्स, बिल्डर्स और डेवलपर्स, प्रॉपर्टी की दुनिया का बाएतमाद इदारा, प्लॉट से लेकर घर की तकमील तक आपका मुआविन। मिलिट्री अकाउंट्स हाउसिंग सोसाइटी, IEP टाउन, जहीर विलास और बाबर होम्स में 4, 5, 8, 10 मरला 1 और 2 कैनाल के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त के लिए राब्ता करें। फहीम एसोसिएट्स, शॉप 3 C1 मेन ब्लेवर्ड, IEP टाउन लाहौर।
मजीद तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें हाफिज फहीमुद्दीन 0340 680 9942। ऑफिस वर्क हो या फैमिली एंटरटेनमेंट, व्हाट्सएप हो या वीडियो कॉल, स्टे एट होम एंड एंजॉय PTCL Charge अनलिमिटेड पैकेज। आज ही घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट के जरिए अपनी चार्जी डिवाइस रिचार्ज या रीएक्टिवेट करें एंड गेट अनलिमिटेड इंटरनेट पैकेज 24/7। पैकेज हासिल करने के लिए 1218 मिलाएं या रिचार्ज ऑप्शंस के लिए PTCL वेबसाइट विजिट करें। कोरोना वायरस पाकिस्तान में फिर से फैल रहा है। रेस्टोरेंट्स और सिनेमाज जुज़वी तौर पर खुले हैं, लेकिन हम इस मौके पर लापरवाही बिल्कुल नहीं कर सकते। होटलों और सिनेमा घरों में जाते वक्त इन तदाबीर पर अमल करके हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं। रेस्टोरेंट्स, अगर हम सिर्फ 50% सीट्स भरें और बाहर बैठने को तरजीह दें, 6 फुट के फासले पर बैठें, 10 से ज्यादा लोगों के ग्रोह में बाहर ना जाएं, जहां तक मुमकिन हो डिस्पोजेबल चीजों का इस्तेमाल करें, जैसे कि मेन्यू, चम्मच, कांटे वगैरह। सिनेमाज में अगर हम 6 फुट के फासले पर बैठें, ऑनलाइन टिकट्स खरीदने को तरजीह दें, शो टाइमिंग्स के दरमियान वक्फे की पाबंदी करें ताकि हजूम ना बने, सफाई का खास ख्याल रखें और कचरा ना फैलाएं। इन तदाबीर के अलावा हमें रेस्टोरेंट्स और सिनेमा घरों जैसे पब्लिक मकामात की सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। बाहर जाते वक्त मास्क पहने, बुखार चेक करवाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें। ऑनलाइन वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि एडिशनल IG ऑपरेशंस साहबजादा शहजाद सुल्तान से उखुवत फाउंडेशन के वफ्द की अहम मुलाकात हुई है। मोहम्मद अबू बकर की क़यादत में आए वफ्द ने उखुवत फाउंडेशन की जानिब से पुलिस फोर्सेस के हवाले से हिफाजती मास्क फराहम किए। दौरान मुलाकात मोहम्मद अबू बकर ने उखुवत फाउंडेशन की जानिब से कोरोना वबा के दौरान पुलिस की तमाम तर काविशों को खूब सराहा। मोहम्मद अबू बकर का कहना था कि पुलिस अफसरान और अहलकार अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों की परवाह किए बगैर सरगर्म अमल हैं। एडिशनल IG ऑपरेशंस साहबजादा सुल्तान शहजाद ने हिफाजती सामान की फराहमी पर उखुवत फाउंडेशन का शुक्रिया अदा किया। साहबजादा शहजाद सुल्तान का कहना था कि कोरोना के खिलाफ जिदोजहद पे मुख्तलिफ इदारों का बाहमी ताउन वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है। मुश्तरका काविशों की बदौलत पाकिस्तानी कौम जल्द कोरोना बहरान से निकलने में कामयाब हो जाएगी। इस मौके पे PSO2 IG पंजाब सुहेब अशरफ भी मौजूद थे। अब रुख करेंगे इलाकाई खबरों की जानिब। खबर शामिल करेंगे चिश्तियां से, जहां पे महकमा फूड अथॉरिटी की कारकर्दगी खुल के सामने आ चुकी है। खाने पीने वाली अशिया दुकानों पर पड़ी कीड़े मकोड़ों की खुराक बन चुकी है। चिश्तियां के रिहायशी अमीन आसिफ जोया एडवोकेट ने निजी जनरल स्टोर पर अपने बच्चे के लिए निजी कंपनी कंट्री प्लस का दलिया खरीदा, जिसको तैयार करने के लिए तो खोला गया तो उसमें मुर्दा हालत में कीड़े पाए गए। अहम खबर है कंदकोट से, जहां पे कश्मीर पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए 11 अफराद को लेडीज़ वॉइस में धोखे से बुलाकर अगवा करने की कोशिश को नाकाम बना दिया है। कश्मीर पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से 11 अफराद को लेडीज़ वॉइस में फ़ोन पर धोखे से बुलाया जा रहा था। कश्मीर पुलिस को इतला मिलते ही फ़ोन से राबता करके अगवा होने से बचा लिया गया।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि खुशाब का रुख करें, जहां पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 रुकनी गैंग गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से मुनशियात और नकदी समेत नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक खुशाब में DPO खुशाब की हिदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ पुलिस की तरफ से कार्रवाइयाँ जारी हैं। थाना खुशाब पुलिस ने 8 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। ये गैंग मुख्तलिफ संगीन वारदातों में मुलविस था। मुलजमान के कब्जे से 6 लाख से ज़ायद मालियत का माल मसरूका बरामद कर लिया गया। मर्दान प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात बराए साल 2021 मुकम्मल हो चुके हैं। इलेक्शन निगरान इशफाक अहमद और मुआवन निगरान फ़कीर हुसैन होती की निगरानी में इलेक्शन का अमल मुकम्मल हुआ। मर्दान प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात बराए साल 2021 इलेक्शन निगरान इशफाक अहमद और मुआवन निगरान फ़कीर हुसैन होती की निगरानी में मुकम्मल हो चुके हैं। पोलिंग का अमल सुबह 10 बजे शुरू हुआ, जो कि बगैर किसी वक्फे के 2 बजे तक जारी रहा। आपको बताएं कि शेखुपुरा में डाकू बेलगाम हो चुके हैं। पुलिस की जानिब से शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के तमाम तर दावे झूठे साबित हो रहे हैं। शेखुपुरा में डाकू बेलगाम हो गए। दौरान डकैती मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले 18 साल लड़की से गैंग रेप फारूकाबाद थाना सदर के इलाके एशर के रोड फतहपुरी गाँव के करीब पेश आया। आपको बताएं कि बिहाड़ी शहर में बढ़ती हुई चोरी और डकैतियों की वारदातों के खिलाफ ताजर बरादरी सरापा एहतजाज हो चुकी है। बिहाड़ी शहर में बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातों के खिलाफ ताजरों ने SHO थाना दानेवाल के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि जब से SHO फरख सज्जाद तैनात हुआ है, तब से हम अपने घरों और बाज़ारों में गैर महफूज हैं। पत्तों की हिला रोड पर ओवरहेड ब्रिज के करीब मोटरसाइकिल और लोडर रक्शे में खौफनाक तसादम हुआ है, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार मौके पे ही जाँ बहक हो गया। आपको अपडेट करें, पत्तों की हिला रोड पर अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल और लोडर रक्शे में तसादम हो चुका है। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार शख्स मौके पर ही जान की बाजी हार गया। समाजी तंजीम सूफी वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम ननकाना साहिब के कस्बा मोड़ खड्डा में 100 मुस्तहिक जोड़ों में इज्तिमाई शादी की तकरीब का एहतमाम किया गया। इसी हवाले से हफीज़ुर रहमान मुआविया रिपोर्ट करेंगे। इज्तिमाई शादियों की तकरीब में आने वाले दुल्हा दुल्हन और बरातियों का शानदार इस्तकबाल किया गया। सूफी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से अब तक 3,940 मुस्तहिक जोड़ों की इज्तिमाई शादियां करवाई जा चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए मेरे ज़हन में यही है कि मैं अपनी बच्चियों की तरह उनको अलविदा करूं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तरह ही उनको अलविदा करते हैं। हर तरह से इज्जत के साथ से उनका इस्तकबाल भी करते हैं, उनको अलविदा भी करते हैं। मेरे स्पेशल रिक्वेस्ट है, स्पेशली फॉर दोज पीपल, उन लोगों के लिए जो इस्तात रखते हैं वो आगे बढ़े और इस तरह की कंट्रीब्यूशन करें। वसल्लम का फरमान है, खैरुन्नास में यनफ़उन्नास, आप लोगों में से बेहतर वो है जो दूसरों को नफ़ा पहुँचाए। तो इसको अगर देखा जाए तो हमारे क़िबला आलम मेरे वालिद साहब इसी हदीस को लेके चल रहे हैं। सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब आंखों में समाए जिंदगी का नया सफर शुरू करने वाले जोड़े बहुत खुश थे। उन्होंने सूफी वेलफेयर सोसाइटी के बानी सूफी मोहम्मद अनवर मदनी और दीगर मुंतज़मीन को ढेरों दुआएं दी। ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤਮਦਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छा लग रहा है, बाप की तरह डोलियाँ निकाल रहे हैं और अल्लाह ताला उनको बहुत इज्जत दे। सोसाइटी की तरफ से हर दुल्हन को 1 लाख रुपए मालियत का जहेज भी दिया गया, जिसमें ज़रूरियाती ज़िंदगी की तमाम अशिया शामिल थीं। मुखय्यर हजरात को भी चाहिए कि नेकी के इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें।
आपको बताएं कि डीपीओ टोबा राना उमर फारूक के हुक्म पर जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहा। आपको अपडेट करते चलें, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह राना उमर फारूक ने जिले भर के मुख्तलिफ इलाकों में असलहे के जोर पर मोटरसाइकिल, नकदी और मोबाइल फ़ोन छीनने की वारदातों में मुलविस मुलजमान को ट्रेस आउट करके गिरफ्तार करने का टास्क दे दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज़।